Hello everyone, today I'm presenting class 9 subject maths chapter lines and angles lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपको क्लास के अंदर एज ए टीचर ये टॉपिक पढ़ाना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, कैसे इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया जाता है या क्या तरीका हो सकता है इसको पढ़ाने का, तो उसको लेके आपको अगर लेसन प्लान बनाना है तो वो आपको इस वीडियो की हेल्प से क्लियर होगा कि कैसे आप इस टॉपिक को लेके लेसन प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं हमारी आती है बेसिक डिटेल, जिनको हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिनको आप अपने लेसन प्लान में भी फिल करेंगे और फिर क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे फिल करेंगे, जिसमें वही बेसिक डिटेल आती है जैसे स्टेज यानी कि क्लास। अब स्टेज हमने लिखी है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जैसे क्लास 9 थे तो हम लिख रहे हैं सेकेंडरी स्टेज। फिर कॉन्सेप्ट की बात करें तो लाइन्स एंड एंगल, लर्निंग पॉइंट की बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारा लर्निंग पॉइंट है, ये टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। सेशन की बात करें तो इससे पहले लाइन्स एंड एंगल में हमने कुछ और टॉपिक पढ़ाए थे, तो ये हमारा थर्ड एक तरीके से क्लास है इसी चैप्टर को लेके, तो थर्ड सेशन लिखेंगे, फिर डेट आएगा, फिर सेशन टाइम आएगा, और ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब उससे पहले आपको अपने लेसन प्लान को इंगेजिंग इफेक्टिव बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, तो साथ साथ में आप ऐसे पिक्चर्स लगाएं, इस तरीके से आप एक्टिविटी कराएंगे कि बताएंगे अच्छा ये अलग अलग एंगल्स है एक ट्राइंगल के और इनका सम 180 होता है, यही हमारी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 हम लिखेंगे। फिर इसी तरीके से एक एक्सटीरियर एंगल अलग कलर से बनाया, एंगल 2 एंगल 1, इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो वो हम लिखेंगे और ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज हम क्लास में कराने जा रहे हैं। तो अब हम बात करें अपने ऑब्जेक्टिव्स की। अब कोई भी काम आप करने जाते हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से आप क्लास में जा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे भी आपके ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे हमारा जैसे इन्फॉर्मेटिव, कॉग्निटिव, स्किल, रिफ्लेक्टिव, इस तरह डोमेन्स में ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं, यही हमारे ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये डोमेन में लिखते हुए आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन को लेके है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कॉग्निटिव को लेके है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। स्किल को लेके है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ ऑल एंगल्स एंड सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये होता है हमारा। फिर आता है रिफ्लेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ें ये आ गया रिफ्लेक्टिव में। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। उसके बाद आती है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, यानी कि वो अप्रोच, वो मेथड, वो टेक्निक जो आपके लेसन प्लान को इंगेजिंग इफेक्टिव बनाती हो, बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हो ताकि उनकी लर्निंग अच्छी से अच्छी हो पाए। तो इसमें आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम ह्यूमनिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव, नेचुरलिस्टिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। मेथड्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन मेथड यूज़ हो रहा है, हम एक्टिविटी भी कराएंगे बच्चों से। फिर टेक्निक्स की बात करें तो क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन इन ग्रुप्स, तो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रही है। उसके बाद हमारा आता है रियल टाइम प्लान, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारी होती है बिल्डिंग कनेक्शंस। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेटर बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है। अब जाते अगर आप कोई टॉपिक मैथ्स का पढ़ाने लग गए तो बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में उतना नहीं रहता, तो आप फर्स्ट 5 to 8 मिनट आप कोई एक्टिविटी कराएं, वहाँ पे बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करें। तो इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली, हेल्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, तो ये जनरल डिस्कस हुआ। फिर देन फैसिलिटेटर इंटरेक्ट दैम विद मोटिवेटिंग वर्ड्स, आप कोई मोटिवेटिंग वर्ड्स उनको बोल सकते हो, अपनी क्लास ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद कोई स्मॉल इंटरेक्टिव एक्टिविटी करा दी, जैसे मैथ्स, योगा, आप काउंटिंग करा सकते हो, ये सब उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कनेक्शन बिल्ड कर लिया अपने टॉपिक को पढ़ाने से पहले। फिर आता है हमारा डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या होगा कि आप कोई डिस्कशन पॉइंट रखेंगे, जैसे अ डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट अबाउट बेसिक टर्म्स, एंगल्स, ट्राइंगल विल हैपनिंग इन द क्लास, के एंगल क्या होते हैं, लाइंस पे आप बात कर सकते हैं, ट्राइंगल पे बात कर सकते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, क्या यूजफुलनेस होती है, तो ऐसे जनरल आप बात करेंगे। उसके बाद हम कराएंगे एक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इन देयर नोटबुक, देन आस्क देम टू राइट द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, एंगल बनाएंगे और उनका मेजरमेंट लेंगे, सभी एंगल्स का उसका सम करेंगे। ये जनरल हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे ऐसे करेंगे। तो इंडक्टिव अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करें एक तरीके से, कि हम
नोन टू अननोन की ओर जा रहे हैं। अभी बच्चों को ये आता है कि उन्होंने एंगल्स ड्रॉ कर लिए, अभी प्रॉपर्टी का उन्हें नहीं पता है तो वो प्रॉपर्टी वो इससे सीखेंगे। फिर आता है फैसिलिटेशन पॉइंट। तो आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, फैसिलिटेटर एक्सप्लेन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने एक साइड को भी प्रोड्यूस किया और फिर उससे भी एक और प्रॉपर्टी बच्चों को बताई, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी हमने आज एक ही एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को क्लियर करी, तो ये फैसिलिटेशन पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सप्रेशंस, कि बच्चे अब क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या फील करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट विल एबल टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये आएगा एक्सप्रेशन में। फिर आगे बात करें रिफ्लेक्शन की, तो द स्टूडेंट हैड टू थिंक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड हाउ दे माइट बी परसीव्ड, ये आएगा रिफ्लेक्शन में। एंड नाउ स्टूडेंट विल एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उन्हें पहले ही चीज़ें नहीं आती थी, अब प्रॉपर्टी कोई एक्टिविटी करके उन्हें पता चला, अब ये क्वेश्चंस में उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, इस आइडिया पे वो रिफ्लेक्ट करने लगे, वो सीख गए हैं, एक तरीके से उनकी कुछ लर्निंग हुई है, ये आएगा रिफ्लेक्शन में। फिर आएगा सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे होगा there are different situations when students are able to give answers and clap for themselves। अब कोई भी जैसे एक एंगल बता दे तो बच्चे टू एंगल का मेजरमेंट इजीली बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तीनों एंगल का सम 180 है। तो यहाँ पे ऐसी मूवमेंट हो जाती है कि बच्चे क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हैं। एंड इट इज़ अ मोमेंट इन विच दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, वे अपने पे प्राउड फील करेंगे, वो सीख जा रहे हैं, उनकी लर्निंग हो रही है। फिर आता है हमारा इनरिचमेंट, इसमें क्या है, student think beyond classroom as formally this is the last session of lines and angle, so students are open to come with many problems related to lines and angles and property etc। अब आपने एक्टिविटी करा दिया, आपके पास टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आ गए, अपनी क्वेरीज पूछने आ गए, या फिर इनरिचमेंट में आप क्या है उनकी लर्निंग को एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम, उनको कोई होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चंस करने को देंगे, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर। अब आपने पढ़ाया है, लेसन प्लान बनाया, तो एक टीचर का क्या रोल है आपके अकॉर्डिंग, आप वो लिखेंगे जैसे फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, प्लानिंग डिस्कशन पॉइंट, तो ये सब टीचर करते हैं क्लास के अंदर। एंड रोल ऑफ स्टूडेंट लर्नर का, स्टूडेंट का क्या रोल है, तो उनका रोल है कि वो अपना पार्टिसिपेशन एक्टिव रखे एंड फ्री एंड गाइडेड डिस्कशन वहाँ पे हो, तो ये रोल हुआ स्टूडेंट्स का। अब बात करें सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटी जिन्होंने सपोर्ट किया है हमारे जो भी हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, अपना जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको और ज़्यादा इंगेजिंग, इफेक्टिव, इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो जैसे ब्लैक बोर्ड की हमने हेल्प ली, डिस्कशंस की हेल्प ली, पेपर पेंसिल की हेल्प से हमने एक्टिविटी कराई, तो ये सब आ जाएगा सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू बीएड, डीएलएड, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, स्टोरीज, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।